तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, मिली है तो सिर्फ तारीख। ये एक बहुत ही आइकॉनिक बॉलीवुड डायलॉग है 1993 का। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं इंडिया। 2016 में तो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस कि जब 70% जजेस ही नहीं हैं इतनी केसेस को हैंडल करने के लिए, तो हम कैसे कोर्ट्स को ब्लेम कर सकते हैं? हमारे पास एक सवाल था, क्या आपका लीगल केस बिना कोर्ट जाए घर बैठ के कंप्लीटली ऑनलाइन प्यार से सॉल्व हो सकता है? और वी गॉट द आंसर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमारी कंपनी समा एक ODR प्लेटफॉर्म है जो लोगों के विवादों का ऑनलाइन समझौता करती है पूरी तरीके से लीगली। हम प्रोसेस यूज करते हैं ऑनलाइन मीडिएशन, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे बट मतलब एक ही है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और हमारा तो कोर मिशन स्टेटमेंट है, सुलझाओ मगर प्यार से। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम प्रांजल सिन्हा है। मैं दिल्ली से एक लॉयर हूँ और मैं समा में डिमांड और बिजनेस देखता हूँ। नमस्ते शार्क, मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं बिहार से हूँ, इंजीनियर हूँ और समा में टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट संभालता हूँ। नमस्कारम शाक्स, मेरा नाम अक्षता मैत्री अशोक है। मैं केरला से हूँ, मैं भी एक लॉयर हूँ और समा में सप्लाई और लीगल कम्युनिटी को देखती हूँ। और इसी लीगल कम्युनिटी में 3000 प्लस लॉयर्स और मीडिएटर्स हैं जिन्होंने 35 लाख केसेस की ऑनलाइन समझौता किए। हमारे प्लेटफॉर्म में एक केस 3 साल नहीं लगता है। इट टेक्स 3 months टू सॉल्व योर लीगल केस। और हमारा यही विजन है, हम सभी को टाइमली एंड अफोर्डेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% ऑफ द कंपनी। तो अब से नो मोर तारीख पे तारीख, सिर्फ सुलझाओ मगर प्यार से। वेलकम, आज तो मजा आएगा। बहुत कम में यहाँ लॉयर्स को मिलने का मौका मिलता है। सो लेट्स सी टुडे शार्क्स वर्सेस लॉयर्स। प्यार से। प्यार से। तो आप तीनों कहाँ मिले एक दूसरे से, और ये आइडिया जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ जी, कहाँ से पैदा हुआ? सो वी आर बैचमेट्स, हम बैचमेट्स हैं लॉ स्कूल में। मेरे घर में मम्मी एंटरप्रेन्योर हैं और बाकी सब इंजीनियर्स हैं। मम्मी ज्यादा खुश लगती हैं अपने प्रोफेशन से, तो मेरे को लगा थोड़ा मेरे को भी एंटरप्रेन्योरशिप देखना चाहिए। सही है। एक हमारे कॉलेज में जज आए थे सुप्रीम कोर्ट के और बहुत बोल रहे थे कि हम लोग इतना काम करते हैं जस्टिस के लिए। मैंने बोला सर, अगर इंडिया में इतनी केसेस पेंडिंग है, आप लोग इतनी छुट्टियां क्यों लेते हो? उन्होंने मुझे देखा और मुझ पे हंसे, मेरी इग्नोरेंस पे हंसे, एंड ही टोल्ड मी द रियलिटी ऑफ अ जज इन इंडिया। दैट्स राइट। बहुत मुश्किल है उनका काम। कठिन होता है। वो खुद 6 घंटे में 150 मैटर्स हैंडल करते थे, पर मैटर 6 मिनट। मेरा क्वेश्चन था कि सर, हम हाउ कैन वी हेल्प द कोर्ट्स? एंड ही सेड, प्रांजल, डोंट कम टू कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट बातचीत करके थोड़ा सेटलमेंट करो एंड ट्राई टू यूज टेक्नोलॉजी। तो 2015 में शुरुआत हुई। IIM कैलकाटा में एक स्टार्टअप वीकेंड करके इवेंट होता है, वहाँ पे मैंने आइडिया पिच किया। वहाँ पे मैं विक्रम से मिला। लॉयर के लिए इंजीनियर मिलना मुश्किल होता है थोड़ा। फिर हम दोनों ने शुरुआत करी, लेकिन उसके बाद भी 2-3 साल प्लेटफॉर्म तो बन गया। लगा इतनी बढ़िया प्रॉब्लम है, केसेस आएंगे, एक भी केस नहीं आया। तो फिर हमने एक इंडियन मीडिएशन वीक कैंपेन शुरू किया जिसका नारा था सुलझाओ मगर प्यार से। ट्रक के पीछे लिखा होता है देखो मगर प्यार से, हमने उसको रिप्लेस करके सुलझाओ। साथ साथ में स्टैंड अप कॉमिक भी हो। तो फिर हमने इंडियन मीडिएशन कैंपेन शुरू किया और उसमें हमने कहा हम ही डिमांड क्रिएट करेंगे। सड़कों पे गए, पैम्पलेट मांगते। अक्षता इज अ वेरी गुड सिंगर, उसने गाया, क्राउड इकट्ठा हुआ, पैम्पलेट बांटे, नुक्कड़ नाटक किया कोर्ट में। कोर्ट के अंदर जाके बोल रहे हैं कोर्ट मत जाओ। कोर्ट के वकील हम पे आ रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा ब्रेड बटर अटैक करने की। फिर भी हमने पैम्पलेट बांटे। उस दिन भी 12 केसेस मिले। फिर 2019 में ICICI बैंक और आगामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक EADR चैलेंज करवाया। इसको आप टेंडर समझ सकते हैं। उन्होंने बोला वी आर लुकिंग फॉर एन ODR प्लेटफॉर्म जो हमारे 10,000 केसेस को हैंडल कर सकता है, हम उसको एडवांस पेमेंट देंगे। तो हमने भी अप्लाई कर दिया। उसमें कुछ 72 ODR कंपनीज फ्रॉम 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट, बिकॉज ICICI बैंक एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। और फिर फॉर्चुनेटली वी गॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो सेम साल था जब हमें प्लेसमेंट्स के लिए बैठना था। तो बोला कि प्लेसमेंट्स नहीं बैठ रहे, क्लाइंट मिल गया है तो सैलरी आ सकती है। ये एक ब्रीफ 2015 से 2019 की जर्नी है सर। ये जो मीडिएशन होता है और आर्बिट्रेशन होता है और कोर्ट में जाना होता है, इन तीनों में डिफरेंस बताओ एक बार ठीक से। मान लीजिए मेरा और विक्रम का झगड़ा हो जाए, हमारी बात बनी नहीं रही है, हम अक्षता के पास है। अक्षता एक मीडिएटर है, तो अक्षता बस हमारा राजीनामा करवा सकती है। अक्षता डिसीजन नहीं ले सकती है कि प्रांजल सही है या विक्रम सही है। तो ये हो गया सर आपका मीडिएशन। फिर ये चीज हम दोनों का डिस्प्यूट होगा, हम अक्षता के पास आते हैं और अक्षता एक आर्बिट्रेटर है। तो अक्षता कोशिश करती है सेटलमेंट की, बट वो फिर अगर मान लो हमारा सुलह नहीं हो पा रहा तो अक्षता कैन डिसाइड
कि प्रांजल सही है, बैंक सही है, कस्टमर को इतना देना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन और कोर्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर। आर्बिट्रेशन को आप एक प्राइवेट कोर्ट समझ सकते हैं। तो आर्बिट्रेटर हैज टू बी अ जज, बट अ मीडिएटर अगर जज नहीं रहे तो भी चलता है। आर्बिट्रेटर क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए। जस्ट अ ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, but we can also say it's not necessarily a lawyer. Mediators में you'll see ex-bankers, you'll see lawyers, you'll see psychologists, therapists, CAs. हमारे यहाँ 2 टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो मीडिएशन की सुप्रीम कोर्ट ने एमसीपी से रिक्वायरमेंट्स दी हैं। एक हमारी समा की ट्रेनिंग उनको क्लियर करनी होती है, पूरी ऑनलाइन ओडीआर ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग करने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट के साथ उनका इंटरव्यू भी होता है कि उनकी स्ट्रीट स्मार्ट है, थोड़ा एम्पैथी है, ईक्यू स्किल्स हैं। उसके बाद उनका 3 महीने कोचिंग होता है। तो ये जो मीडिएटर है, इसके कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसके लोग जा क्यों रहे हैं? मेरे समझ ही नहीं पा रहा मैं। अब इंडिया में मीडिएशन का लॉ भी है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मीडिएशन करो, कोर्ट कम हो। बट पॉइंट ये है कि जैसे अगर किसी की लड़ाई हो रही है उसको तो आप नॉर्मली कोर्ट ही लेके जाओगे, उसको मीडिएटर पे थोड़ी लेके जाओगे। हमारा जो मॉडल है सर वो B2C है। हम बिजनेस और कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं। तो हमने मान लीजिए ICICI बैंक या OLX ऑटोज ये हमारे क्लाइंट है, तो वो लोग हमारा क्लॉज डाल देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर कोई भी विवाद होगा हम समा के पास जाएंगे, समा पहले मीडिएशन करेगा। मीडिएशन में अगर बात नहीं बनेगी तो फिर समा आर्बिट्रेशन करेगा। तो पहले से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे क्लॉज डल जाते हैं। तो इस तरीके से जो पावरफुल है वो हमेशा यही चाहेगा कि लीगल थ्रेट के अंडर दबा के उसको यूज किया जाए टू गेट योर वे। करेक्ट। तो व्हाई एज ICICI बैंक मैं क्यों मीडिएशन चाहूंगा? मैं तो सीधा कोर्ट का थ्रेट चाहूंगा। बैंक पे 2-3 चीजें हो रही है। एक तो कोर्ट की फीस बहुत बढ़ गई है। Correct. उनके 20 लाख से कम के डिस्प्यूट्स हैं, उसके लिए कोर्ट फीस उनको 30-40 हजार रुपए देनी पड़ रही है सिर्फ फाइल करने के लिए। हमारा तो पूरा प्रोसेस 1% में हो जाता है। तो यू आर सेइंग ये ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है। यस। आप जो काम करते हो हाँ जी। उसके सबसे बड़े 3 यूज केस बताइए। हमारा- एंड मे बी आपको छोड़ के कोई बिल्कुल। और बता दे जी। तो समझ में आएगा उनकी भी। बिल्कुल। या एक तो आपका लोन, उसमें अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट वुड बी इंश्योरेंस, एंड थर्ड ई-कॉमर्स। आज के दिन में अगर कोर्ट में एक तो कोर्ट फीस होगा, बिल्कुल। साथ में काउंसिल का फीस होगा, बिल्कुल Yes. सर। वो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा एक डिस्प्यूट पे ICICI बैंक के लिए? और अगर वो समा लाइव के थ्रू ODR कराते हैं तो उसका क्या खर्चा हो? क्या आप वो नंबर बता सकते हैं? अगर 100 रुपए का मामला है, अगर आप कोर्ट लीगल करेंगे तो 31 रुपए खर्च होगा, 31%। समा में जाएंगे तो 1% हमारा कॉस्ट। तो ये डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 90-95% का डिफरेंस है। ICICI ने आपको क्यों चुना? एक्चुअली उन्होंने पूरी जूरी बिठाई थी मैम, लाइक बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जैसे श्री कृष्णा भी उस जूरी में थे। और हम लोग ODR कोई फॉरेन की कॉन्सेप्ट की तरह अप्लाई नहीं कर रहे थे। एक्चुअली भी लोगों से जाके बात कर रहे थे कि अच्छा चेक बाउंस केस है, इंश्योरेंस केस है, तो ODR विद अ ह्यूमन टच एक हमारा, हम उसको USP बोलते हैं कि हम लोग जब लोन के केसेस भी करते हैं ना मैम, तो जब नोटिस जाते हैं तो साथ में एक चॉकलेट भी भेजते हैं। बिकॉज हम लोग डिफॉल्टर को डिफॉल्टर की तरह फील नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ठीक है तुम्हारी लाइफ में एक सिचुएशन आई है, बट इससे बाहर निकलते हैं, कुछ सुलह करते हैं, कुछ समझौता करते हैं। तो ये एक हमारा कंपैशन टच है। और फिर हम लोग फुल टाइम ये कर भी रहे थे। और उन्होंने ये भी एक लाइन भी आई थी कि अगर कोई अनट्रेन्ड आई को लगेगा कि ये लोग बहुत इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस है, इनको नहीं मिलना चाहिए, बट जिसका पैशन इसमें है ये लोग बना देंगे। और जूरी ने ये कमेंट डाल के हमें विनर डिसाइड किया था। ओके। नो इट्स अ गुड मॉडल, बट पहले कोई नहीं कर रहा था। हम लोग इंडिया में दूसरे थे सर 2015 में। अभी 24 कंपनीज और आ गई हैं सर। खाली 24 क्यों और आ सकती है? क्योंकि इट्स लाइक लॉ फर्म। बिल्कुल मार्केट बड़ा हो रहा है सर, बट हमारा मार्केट शेयर अभी 40% के आसपास है। अगर आप उनका रेवेन्यू देखो और हमारा रेवेन्यू, तो डज दैट मीन कि कंपेयर टू ऑल आपके 25 कंपेटिटर्स आपका रेवेन्यू सबसे हाई है? देयर इज नो कंपेटिटर जिसका रेवेन्यू आपसे ज्यादा है? कंपेरेबल होगा, हाई आई डोंट थिंक सो। आपका अगर 40% है तो आपके कंपेटिटर का आपसे Around- ज्यादा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। दैट मींस यू टू विल ओन 80% ऑफ द इंडस्ट्री। करेक्ट। बेसिकली ऐसा है? यस, बेसिकली कौन है ये? जैसे एक रिजॉल्व करके तो कंपटीटर है। रिजॉल्व और आपके बीच में 80% मार्केट है, व्हिच मींस दिस मार्केट आल्सो फॉलोज द पावर लॉ कि 80-90% विल बी कंट्रोल्ड बाय 2-3 प्लेयर्स। इज दैट राइट? यू आर राइट। तो इंडिया के अगर आप टॉप 20 बैंक्स को देखेंगे, टॉप 20 लार्जेस्ट साइज, उसमें से 50% हमारे क्लाइंट्स हैं। तो उन्हीं बैंकिंग लोन डिस्प्यूट्स हमारा अभी समझ। और टॉप 3 जो कस्टमर्स हैं उनमें से बिजनेस कितना? उनमें से आप समझ लीजिए 60% बिजनेस हमारा उनसे आता है। बहुत स्क्यूड है मतलब। बहुत क्यूट है। अच्छा आप एक बताइए मुझे आपका रेवेन्यू मॉडल एग्जैक्टली क्या है? बिकॉज यू आर नॉट अ टिपिकल यूनिट इकोनॉमिक्स टाइप रेवेन्यू मॉडल। तो आपका इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या है, जरा डिटेल में बताइए। हमारी 2 टाइप की प्राइसिंग है।
एक है हमारी स्लैब प्राइसिंग, अप टू 1 लाख 1,000 रुपए लेंगे, 1 लाख से 2 लाख 1,500, ये 2 लाख से 3 लाख 2,000 एंड गोज अप टू 4,000 फॉर 20 लाख, बिकॉज ये हमारा सबसे एक्टिव कैटेगरी है। पूरा रेजोल्यूशन करने का, पूरा एंड टू Start to end. End to end. इसमें हम लोग मीडिएशन आर्बिट्रेशन जो भी है हैंडल करते हैं। ये अपने हमारा इनकम हो गया। हमारा एक्सपेंस इसमें मीडिएशन का जो होता है, तो हमने एवरेज देखा है, हम लोग एक केस में 1,700 रुपीज बनाते हैं। उस 1,700 में से 630 हमारा कॉस्ट है, जिसमें आपका 500 मीडिएटर कंसीडर का चला जाता है, फिर टेक का कुछ कॉस्ट आता है, जब कोरियर में चॉकलेट भेजते हैं, तो 630 हमारा कॉस्ट है। तुम्हारे 11 के आसपास बन गया। 1,070 का मार्जिन होता ठीक है। है, अप टू 60%। और कितना रेवेन्यू कर रहे हो और कितना प्रॉफिट कर रहे हो अभी? तो इस साल का हमारा रेवेन्यू अभी तक हमने 6.4 करोड़ कर लिया है और 12 करोड़ का एम है कि 1 करोड़ पर महीना करें। 20 to 25% इसमें नेट प्रॉफिट हम लोग एम कर रहे हैं। आई थिंक यू सेड 2 रेवेन्यू मॉडल है, तो एक दूसरा भी होगा, बिल्कुल सर, वो भी कंप्लीट कर बिल्कुल। दीजिए। सबसे ज्यादा यूज इज दिस फ्लैट फी मॉडल। अब हमने देखा है कि जब मीडिएशन लॉ आ गया है तो काफी बैंक्स कह रहे हैं अच्छा आर्बिट्रेशन छोड़ो, थोड़ा मीडिएशन करवाओ हमारा, तो उसमें वो हमें फाइलिंग फी देते हैं 1,000 रुपए और फिर कहते हैं 1% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। That's successful. दैट्स द सक्सेस मॉडल। Got it. बट अगर आप अभी हमारा रेवेन्यू स्प्लिट देखिए तो हमारा मेजॉरिटी 90 to 95% कम्स फ्रॉम द स्लैब मॉडल। सही है यार, अच्छा। और अपने आप को सैलरी वगैरह भी दे देते हो? हाँ जी, कितनी सैलरी देते हो? 90। भाई लेकिन ये मैजिक क्या है कि 12 करोड़ रेवेन्यू का 100 करोड़ वैल्यूएशन? तो एक तो हमने लास्ट ईयर एक राउंड किया था। बताइए हाँ जी, 50 lakhs फॉर 1% हमने रेस किया था, तो हमें 50 करोड़ की वैल्यूएशन मिली थी। किससे रेस किया था ये? एक सीड फंड है, कैंपस फंड करके, अच्छा। बैंगलोर बेस्ड है, Okay. तो उनसे हमने रेस किया था। अभी कैप टेबल कैसा है आप लोग के बीच में? 32.8% मेरा है, विक्रम का 27.4% है, अक्षता का 22.5% है, फिर हमारी एक एडवाइजर कंपनी है हमलैब, उनका 7% है, बाकी 10% ईसॉप्स का है। बट आप तीनों में से सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आप कुछ विवाद मार्केट क्रिएट कर रहे हो हमारे लिए। अमन विवाद है ना, प्यार से करता है। प्रोडक्ट डेमो कर ले भाई लोग। हाँ जी, हाँ, डेमो देख लेते हैं हाँ जी। नाइस क्लीन लोगो, हाँ। लोगो अच्छा है। थैंक यू। मतलब क्या होता है समा का? चाणक्य ने बोला है साम दाम दंडभेद, 4 वेज ऑफ रिजॉल्विंग झगड़े। तो साम सबसे पहला है, बातचीत करके, तो हम लोग सबसे पहले लेवल पे हैं, समा। चलो Very देख good. लेते चलिए हैं। Very beautiful. वेरी नाइस। लेट्स गो टू द डेमो गाइस। अब ये जो आप डेमो देखेंगे कैसे एक बैंक और कस्टमर अपना लोन डिस्प्यूट बिना कोर्ट जाए, बिना कोई कलेक्शन एजेंट के, कैसे आउट ऑफ कोर्ट समा प्लेटफॉर्म पे सेटल कर सकते हैं। राइट। तो अब वो सिस्टम में लॉग इन करते हैं। अब वो बॉम्बे में बैठा बैंक का लीगल मैनेजर ट्रैक कर सकता है कि अच्छा मेरे 300 कुछ केसेस फाइल हुए हैं, इतने सेटल हो गए हैं, पूरा एक एनालिसिस उसको मिलता रहता है। अब उनको देखा कि इस महीने कुछ हमारे 3,000 एनपीए हो गए या डिफॉल्ट हो गए, तो दे विल फाइल द केस। सो अब वो आगे बढ़ेंगे, फिर वो एक्सेल को अपलोड करते हैं, मतलब 3,000 केसेस की एक्सेल बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, फिर वो प्रोसेस डिसाइड करते हैं कि अच्छा मीडिएशन करना है या आर्बिट्रेशन करना है। तो मान लीजिए इस बैंक ने डिसाइड किया कि हम लोग आर्बिट्रेशन करते हैं और ये 90 दिन का एक प्रोसेस चलेगा, तो उसने फिर आर्बिट्रेशन बटन पे क्लिक कर दिया। फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये सारा डेटा ठीक ठाक तो है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो फिर हमने देखा अच्छा 3,700 केसेस इसमें करेक्ट हैं, 189 केसेस में कुछ एरर आया है आपका, या तो डेटा मिसमैच हुआ है, लोन अकाउंट नंबर में अमाउंट डाल दिया गया, कुछ भी, तो इन केसेस को फिर फाइल किया जाता है। अब वो फाइल पे क्लिक करेंगे, एक कंफर्मेशन आएगा, फिर केसेस को प्यार से फाइल किया जाएगा। मैं आपको प्यार से बार-बार बोलते हो। आपको क्या पिटाई हुई थी क्या बचपन में? क्या हर चीज आप बोलते हो प्यार से बात करो, प्यार से करो, प्यार से केस करो, चॉकलेट ले लो। हम लोग एक नया इमेज देना चाहते हैं लॉयर्स और जस्टिस सिस्टम को, ये हमारा इंटेंट है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये केसेस फाइल करने में कुछ 10-15 लॉयर लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजना पड़ता, प्रिंटिंग करना पड़ता, कॉपी करना पड़ता, रजिस्ट्री में जाना पड़ता, महीनों का प्रोसेस है। ये आपने 2 मिनट में यहाँ पे आपके 3,700 केसेस फाइल हो गए। उसके बाद पार्टीज को नोटिस जाते हैं, फिर एक फोन जाता है कि सुलह करना चाहते हो, बैंक एक इनिशिएटिव ले रहा है, उनको लाया जाता है। फिर एक हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। ये डिसीजन आपके ऊपर है किसको अपॉइंट करना है? हमने एक पैरामीटर्स बनाए सर। अच्छा, बट इट इज पार्टीज नहीं अपॉइंट। पार्टीज नहीं करते। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब बातचीत होती है, हियरिंग शेड्यूल होती है अगर डॉक्यूमेंट ड्रिवन नहीं है। उसके बाद ये फाइनली एक अवार्ड पास होता है, 3 महीने का प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। फिर ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं, ये सेम कोर्ट का जजमेंट 36 मंथ्स मिनिमम, 10 साल तक लग जाते हैं कोर्ट में जजमेंट। यहाँ पे घर बैठे 3 महीने के अंदर पूरा केस सॉल्व हो रहा है। हो गया डेमो? हाँ जी। एक क्वेश्चन का मेरा आंसर दे दो और फिर मैं आपको ऑफर देता हूँ। How can sharks help you? One thing for us is 5 of your brains thinking about Sama. That will be great. Second, as I'm saying, competitors are coming. I feel बहुत सारा fundraising भी हो रहा है, तो हो रहा अभी
हो रहा है सर, मेरे किसी को को मिला है आपके कॉम्पिटिटर? हाँ जी सर। चलिए, I think Aman wanted to make an offer. आप कीजिए ऑफर, फिर मैं आगे कर बढ़ते लेता हैं। अमन, I want चलिए आगे। I think हम Namita आपको and एक Aman want to offer make an देते offer. हैं। हाँ जी, I think we should go with your last valuation, ओके 50 lakhs for 1% equity and 50 lakh debt for 3 years at 10% interest rate. और हम प्यार से काम देखो मजा आया आप लोगों से मिलके, शानदार लगे आप लोग। हाँ जी, मैं आपको देता हूँ नो डेट 1 करोड़ 50 करोड़ वैल्यूएशन 2% के लिए। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगा, देखो हमारा ना काफ़ी कोरिलेटेड बिजनेस है आप लोगों से। हाँ। हम लोग रूपी करके बिजनेस चलाते हैं, जिसके अंदर हम लोग करीब 12 करोड़ की लेंडिंग मार्केट प्लेस चलाते हैं। ओके इसमें सारे जितने भी इंडिया में बैंक है 35 बैंक हमारे साथ बुक बनाते हैं। तो आप लोगों को भी अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए तो आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस, एंड टेक्नोलॉजी का मैं खुद किंग हूँ। Hey, good news, good news. Multi-shark deal. Ritesh is joining us. ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा नमिता जी और अमन जी के साथ में हम ये डील करना चाहेंगे। तो अमित क्या करना है? अकेला करना है, साथ में करना है? साथ करते हैं चलो। चलो अमित और मैं साथ जुड़े आते हैं, बिकॉज आई थिंक वी कैन हेल्प यू अलॉट। आपको डेट नहीं चाहिए? डेट आपको नहीं चाहिए तो हम आपको सेम ऑफर, क्योंकि हम 3 शार्क्स हैं, 1 करोड़ फॉर 2% हम भी मैच करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को क्या लगता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है? आई थिंक इट्स कंपटीशन। हम लोग जब घुसे थे ना इस मार्केट में भी, तो हमारे सब बहुत रिच, बहुत बड़ी बड़ी MNCs आई थी। उनसे जो संभालना फॉर लास्ट 14 क्वार्टर्स, बोट हैज बीन नंबर 1 in wearables in India. So that is what I will bring to your table apart from everything आपका else. नेटवर्क इफेक्ट्स का बिजनेस है यार, ये कोई ऑडियो स्पीकर बेचने का धंधा थोड़ी है। इट्स अ सर्विस बिजनेस। Quality of sharks में जरा focus. प्यार से कौन प्यार से और अच्छे से, आप देखो कौन एजिटेट हो रहा है, कौन प्यार से काम कर रहा मैं भी है। वही कहना चाहती हूँ। आर काउंटर ऑफर इज अगर 1.5% की डाइल्यूशन पे हो सकता है। ओके डन, अमित तो मेरी तरफ से डन। हमारी तरफ से डन, तीनों की तरफ से चॉकलेट भी है। Now go out, think who's the right value creator for you, come back. Welcome back. हमारा काउंटर है कि इफ ही कैन हैव एन ऑल शार्क डील। वो नहीं हो रहा। अरे इतने छोटे 5 में बांट के कोई फायदा यार नहीं होता। बहुत इक्विटी कम आपने हो जाए। 1.5 करा दिया, which is 0.5. ओके, ऑल 5 नहीं करना। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द अमाउंट फ्रॉम 1 करोड़ टू 1.5 करोड़ फॉर 1.5% द कंपनी? No. Now just choose the sharks and let's get them. ओके, तो फिर हम लोग आर लीनिंग इज रितेश, नमिता Thank you. डील पक्की। Very good. Good job. You chose the right sharks. I think they picked number of sharks and low. You made the right choice, by the way. Yeah, और कोई कह रहा है ऑडियो बेचेगा, कोई कह रहा है टेक का किंग है। ओहो, बुरा लगा उनके लिए। बहुत बुरा लगा। टेक का किंग दूंगा। It's okay, it's okay, it's okay. चलो भाई। All the best, guys. Loved meeting you. Amazing. Thank you so much.